इंश्योरेंस क्लेम की वीडियोस की श्रृंखला में स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आ रहे हैं उन पर मैं एग्जांपल या क्वेश्चन जिसमें भी दिक्कत है उसकी वीडियो बना के डाल रही हूँ। उसी में यहाँ पर मैंने लिया है एग्जांपल 22। कुछ स्टूडेंट्स को एग्जांपल 22 करने में दिक्कत आ रही है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो एग्जाम्पल 22 में हमें ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इसके अलावा क्या रखा है, कंपनी ने जो पॉलिसी ले रखी है वो 1 लाख रुपये की ली है। आग लगने के फलस्वरूप 4 महीने तक हमारी सेल्स प्रभावित हुई है। 1 मई को हमें आग लगी है, तो इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 मई से 31 अगस्त तक का जो टाइम है वो हमारा इंडेमनिटी पीरियड का है। हमें इसी अवधि में करंट ईयर की सेल्स भी चाहिए और हमें पिछले वर्ष की सेल्स भी चाहिए। नीचे हमें सेल्स दे रखी है फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 30 अप्रैल। पहले मैं सेल्स यहाँ नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स की सूचना हमें दे रखी है उसमें पहली सेल्स हमें दे रखी है यहाँ पर फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 30 अप्रैल 2019। हमें सेल्स दे रखी है यहाँ पे 1,50,000 रुपये की। फ्रॉम अप्रैल के बाद नेक्स्ट मई आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 मई 2019 टू 31 अगस्त 2019 हमें सेल्स दे रखी है 1,80,000 रुपये। ये 2019 की दो सूचना दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट सूचना जो है वो हमारी 1 मई 2020, जो हमारे एक्चुअल प्रभावित अवधि है, जो एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड है, उसकी अपने को सेल्स दे रखी है यहाँ पर। यानी इस अवधि की जो पिछले वर्ष की सेल्स थी वो 1,80,000 है और करंट सेल्स हमारी सिर्फ 30,000 रुपये है। फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 30 अप्रैल एक सूचना और है यहाँ पर, फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 30 अप्रैल 2020 की सेल्स हमें और दे रखी है यहाँ पर 1,20,000 रुपये। इसके आगे कह रखा है कि ड्यू टू रेज इन मटेरियल प्राइजेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग, मटेरियल प्राइस में बढ़ने की वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो हम उम्मीद मान के चल रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट 2% से कम हो जाएगा। जैसे पिछले एग्जांपल में हम देख रहे थे कि किसी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था, यहाँ पर चूँकि मटेरियल की प्राइस बढ़ने की वजह से ये उम्मीद है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है 2% कम हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा 2% कम हो जाएगा। इसमें स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो हमारे 4,000 रुपये तक इंश्योर्ड नहीं है। यानी जो टोटल खर्चे हैं उसमें 4,000 रुपये इंश्योर्ड नहीं है, बाकी बच्चे भी हमारे इंश्योर्ड है। इसमें हमको लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालना है। तो एक सूचना में सेल्स दे रखी है। यहाँ पे जो एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट है वो भी मैं लिख लेती हूँ ताकि ध्यान रहे अपने को। एक्चुअल पॉलिसी यहाँ पे दे रखी है हमें 1 लाख रुपए की है। जो आपके अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं यहाँ पर वो हमें दे रखे हैं 4,000 रुपये के। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना है अपने को 2% से। और इसके अलावा अपन और सूचनाएं ले लेते हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, स्टैंडिंग चार्ज निकाल लेते हैं। स्टैंडिंग चार्ज है मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 3 तरह के खर्चे फिक्स्ड है हमारे। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 30,000, एडवर्टाइजमेंट भी फिक्स्ड है हमारा 18,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है हमारे 20,000। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज हो जाएंगे हमारे 30,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000। यहाँ पे एक सूचना मैं और लिख लेती हूँ जो है अपने पता है यहाँ पे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पे दे रखे थे हमें। जो फिक्स्ड आइटम थे, तो फिक्स्ड आइटम है यहाँ पर 30,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000, एडवर्टाइजमेंट और 20,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल जो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे आ जाएंगे 68,000। इसमें से अनइंश्योर्ड है हमारे 4,000, इसमें से लेस कर दो जो उसको बीमा नहीं करवाया है। तो जो हमारे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है ये सब आपके वर्किंग नोट के पार्ट हो जाएंगे। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा 64,000। ये फर्स्ट सूचना हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 64,000। इसके अलावा ये हमारी पहली सूचना होगी जो हमने निकाली यहाँ पर वर्किंग नोट में। इसके बाद सेकंड सूचना हमको दे रखी थी कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो दे रखा है हमको यहाँ पर 30,000, लेकिन ये नेट प्रॉफिट हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो उसको हम वापस जोड़ देंगे, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको इसमें से हम घटा के दिखा देंगे। तो डेबिट साइड हम सारे आइटम देखें तो परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, कमीशन ऑन सेल्स, कैरीज आउटवर्ड, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ दे रखी है 2,000 रुपये की, जो हमारी नॉन ट्रेडिंग इनकम है। तो यहाँ पर हमें एक सूचना दे रखी है कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा
वो दे रखा है यहाँ पे 30,000, और एक इसमें सूचना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है हमें 2,000 रुपये। तो जो हमारा नेट ऑपरेटिंग पीरियड है, प्रॉफिट है, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 30,000 माइनस 2,000 यानी 28,000 रुपये। तो नेट प्रॉफिट जो लेंगे हम वहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे हम 28,000 रुपये। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते समय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा जो यहाँ पे 30 माइनस 2 कितना आएगा अपना 28,000 रुपये। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे 68,000 के, 4,000 के हमारे अनइंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारा इंश्योर्ड आ जाएगा 64,000। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल्स हम देखें यहाँ पर, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ पे वही निकाल लेते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सेल्स है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो ली है, इस फोटो में वो मिस हो गया है, पिछले पन्ने में एक लाइन थी, उसमें लिखा हुआ था कि हमारे हर साल जो खाते हैं वो 31 दिसंबर को बंद होते हैं, 31 दिसंबर को क्लोज़ होते हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल जो सेल्स लेंगे वो हम 31 दिसंबर तक ही लेंगे। तो हम सूचनाओं में देखें तो 31 दिसंबर 2019 तक की हमें सेल्स चाहिए। तो यहाँ पर 31 दिसंबर यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल की सेल्स हमारी दे रखी क्वेश्चन में हमको 4 लाख रुपए। तो लास्ट फाइनेंशियल की सेल्स आ जाएगी हमारी ₹4 लाख। शुरू करते हैं हम, जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हम निकाल देंगे यहाँ पे स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। यहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड है हमारा 1 मई से शुरू होता है, 4 महीने का है, तो मई जून जुलाई अगस्त, 1 मई से 31 अगस्त तक। तो फर्स्ट आप यहाँ पे आ जाएगी सेल्स फ्रॉम 1 मई 2019, हम पिछले वर्ष ही लेंगे, टू 31 अगस्त 2019। इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी हमें चेक करना है कि सेल्स में चेंजेस क्या है। तो सेल्स में चेंजेस देखने के लिए ये भी हमारा वर्किंग नोट का ही पार्ट होगा, मैं वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। हम सेल्स देख लेंगे यहाँ पर। तो दुर्घटना की तिथि से तुरंत पिछली हम सेल्स देखते हैं। तो दुर्घटना हुई है हमारी 1 मई को, तो 30 अप्रैल तक की हम सेल्स की तुलना करेंगे। पिछले वर्ष की जो सेल्स थी हमारी वो थी हमारी 1,50,000, और करंट ईयर में जो सेल्स थी हमारी आग लगने से तुरंत पहले वो थी हमारी 1,20,000। जब भी प्रश्न में हमको एस्टिमेटेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं दे रखा हो तो हम दुर्घटना की तिथि से तुरंत पिछली सेल्स की तुलना करके देखेंगे कि हमारी कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो यहाँ पे दुर्घटना से पहले की जो अवधि है, जनवरी से अप्रैल तक की जो अवधि है, उसमें पिछले वर्ष की सेल्स थी 1,50,000 और इस वर्ष की सेल्स है हमारी 1,20,000। तो हम यदि तुलना करें, इसको भी मैं वर्किंग नोट के पार्ट में ले लेती हूँ, तो हमारा लास्ट यानी 2019 की जो सेल्स थी हमारी फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 अप्रैल, क्योंकि आग लगी है यहाँ पे 1 मई को, तो 30 अप्रैल तक की अपन सेल्स ले लेंगे। वो हमको सेल्स दे रखी है 1,50,000 रुपये की, और जो सेल्स है फ्रॉम इस साल आग लगने से पहले की जनवरी 20 टू 30 अप्रैल 20 की जो सेल्स दे रखी है वो हमारी दे रखी है 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पे कमी हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं है, यहाँ पे सेल्स हमारी कम हो रही है। तो हम एस्टिमेटेड डिक्रीज़ निकालेंगे इसके अंदर। तो एस्टिमेटेड डिक्रीज़ यहाँ पर आ जाएगा, सेल्स थी हमारी 1,50,000 थी पहले, अब 1,20,000 ही बची है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है हमारा 30,000 का। प्रीवियस ईयर की सेल्स है हमारी 1,50,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कमी हो रही है 30,000 की, डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100। तो यहाँ पर जो हमारी एस्टिमेटेड सेल्स है वो डिक्रीज़ हो रही है 20% से। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 20%। तो ये जो पोर्शन है ये भी हमारा वर्किंग नोट का पोर्शन है, इसको भी हमको वर्किंग नोट में सॉल्व करके दिखाना है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ सारे पोर्शन को। एस्टिमेटेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालने के लिए दुर्घटना की तिथि से तुरंत पिछली जो भी सेल्स होगी हमारी फाइनेंशियल ईयर की, उस सेल्स की हम तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए हम पिछले वर्ष की सेल्स की तुलना करते हैं करंट ईयर की सेल्स से, कितना चेंजेस है, यानी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। जो भी वृद्धि या कमी है उसको ले लेंगे, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा एस्टिमेटेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा डिक्रीज़ आ रहा है।
अब हम ले लेंगे सेल्स फॉर 2019 टू 31 अगस्त 2019। यहाँ पे हमें सेल्स दे रखी थी हमारी 1 मई 2019, सेल्स है हमारी 1,80,000 और करंट ईयर की है हमारी 30,000। तो यहाँ पे हम सेल्स ले लेंगे 1,80,000 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे एस्टिमेटेड डिक्रीज़ जो है हमारा 20%। तो हम लेस कर देंगे 36,000। तो दुर्घटना यदि नहीं घटी होती तो हमारे यहाँ पे सेल्स होनी चाहिए थी 1,44,000 रुपीज़, जबकि एक्चुअल सेल्स जो है हमारी एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 1 मई 2020 टू 31 अगस्त 2020 हमारी सेल्स है 30,000 रुपये की। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट सेल्स आ जाएगी रुपीज़ 1,14,000, 1,14,000 रुपये। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए हमने निकाल लिया था, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट, ये हमारा नेट प्रॉफिट जो होता है वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हमने अभी निकाला था बाकी नोट में, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था हमारा यहाँ पर 28,000 रुपये का। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे यहाँ पर 64,000 के और सेल्स थी हमारी यहाँ पर 4 लाख रुपए की। तो ये हमारा आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 28,000 रुपये का, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे 64,000 के, सेल्स है हमारी 4 लाख रुपए की मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा निकल जाएगा 23%। अब यहाँ पे लेस कर देंगे, हमारा 2% रिड्यूस होने के चांसेस है क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी हमारी। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिक्रीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2%। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगा एक्चुअल में वो हम लेंगे सिर्फ 21%। ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो हमको काम में लेना है लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। स्टेप 3 हम निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल्स हमारी आ रही थी 1,14,000 रुपये की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है हमारा 21%। तो हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो आ जाएगा हमारा ₹23,940 रुपीज़। अब यहाँ पर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस की कोई सूचना हमें प्रश्न में नहीं दे रखी है, तो डायरेक्ट हम पॉलिसी टू बी इंश्योर्ड निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा निकलेगा पॉलिसी टू बी टेकन। स्टेप 4 यहाँ पे निकल जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। इसके लिए लेंगे हम दुर्घटना से तुरंत पिछली 12 महीने की सेल्स। तो यहाँ पे दुर्घटना घटी है हमारी यहाँ पर 1 मई को, तो हम जो सेल्स लेंगे वो शुरू करेंगे हम 1 मई 2019 टू 30 अप्रैल 2020 तक की हम सेल्स लेंगे। यहाँ दुर्घटना हुई है हमारी 1 मई को, तो मई से तुरंत पिछले 30 अप्रैल 2020 तक की 12 महीने की सेल्स चाहिए हमें। तो सेल्स हम देख लेंगे यहाँ पर। तो 1 मई से जो सेल्स हमारी शुरू होती है, हमने जो चार्ट बनाया था अपन यहाँ पे देख लेंगे एक बार। 1 मई 2019 हमारी सेल्स है यहाँ पर 1,80,000 अगस्त तक। उसके बाद अगस्त के बाद नेक्स्ट सेल्स हमको दे रखी है यहाँ पर एक सूचना इसमें और है कि हमारी जो सेल्स है वो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 जो हमारी लास्ट फाइनेंशियल की सेल्स है 2019, 1 जनवरी 2019 तो 31 दिसंबर 2019 जो हमारी लास्ट फाइनेंशियल की सेल दे रखी है ट्रेडिंग अकाउंट में वो दे रखी है हमको 4 लाख। ये हम और ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको निकालना इस तरह से पड़ेगा कि यहाँ पे हमें सेल्स चाहिए 1 मई से लेकर 31 अप्रैल तक के लिए। तो जैसे ये जो सेल्स है जनवरी से
दिसंबर तक की है, तो इसको दिए हम अप्रैल तक की सेल्स को इसमें से हम हटा दें तो ये सेल्स हमारी शुरू हो जाएगी 1 मई से, और नेक्स्ट अप्रैल तक की सेल्स हम जोड़ दें तो ये निकल जाएगी हमारी सेल्स 12 महीने की। यानी इस सेल्स में से ये जो 12 महीने की सेल्स दे रखी है हमें फ्रॉम 1 जनवरी दिसंबर, इसमें से हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने जो 19 के हैं इसको हम हटा दें। इस सेल्स को यदि इसमें से हम माइनस कर दें और 20 की 4 महीने की सेल्स इसको यदि हम इसमें प्लस कर दें तो हमारी 12 महीने की सेल्स निकल जाएगी। यानी यहाँ पे जो सेल्स लेंगे हम, वो सेल्स हमारी होनी चाहिए फ्रॉम 1 मई 2019 टू 30 अप्रैल 2019। तो पहले हम सेल्स ले लेंगे, सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019 की सेल्स हमें यहाँ पे दे रखी है 4 लाख रुपए की। हमें शुरू करनी है 1 मई से, तो इसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 30 अप्रैल 2019। तो यदि हम अप्रैल तक की सेल्स घटा देंगे तो सेल्स हमारी सिर्फ मई से बचेगी, तो इस सेल्स को हम लेस कर देंगे। ये जो सेल्स है हमारी इस अवधि की फ्रॉम 1 जनवरी 2019 30 अप्रैल 2019 सेल्स हमारी 1,50,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो सेल्स बचेगी वो सेल्स बचेगी हमारी फ्रॉम 1 मई 2019 टू 31 दिसंबर 2019। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमें एक सूचना दे रखी है, 12 महीने की सेल्स की सूचना है। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 सेल्स दे रखी है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में 4 लाख रुपए। इसमें से चूँकि हमें सेल्स शुरू करनी है 1 मई 19 से, तो 1 मई से पिछले 4 महीने की सेल्स यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2019 4 महीने की सेल्स को यदि इसमें से हम घटा देंगे तो सेल्स हमारी बचेगी 1 मई 2019 से 31 दिसंबर 2019। तो सेल्स बच जाएगी हमारी यहाँ पर 2,50,000 रुपये। अब हमें सेल्स चाहिए 30 अप्रैल 2020 तक, तो इसमें हम ऐड कर देंगे सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 30 अप्रैल 2020 जो अपने को यहाँ पर दे रखी है 1,20,000 रुपये। तो जो हमारी इस अवधि की जो सेल्स हमारी आ जाएगी एडजस्ट होकर वो हमारी आ जाएगी 3,70,000 रुपये। तो पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के लिए हम 3,70,000 में, चूँकि यहाँ पे एस्टिमेटेड डिक्रीज़ है तो माइनस कर देंगे इसमें से 1 एस्टिमेटेड डिक्रीज़ जो है हमारा 20%, और उसको फिर हम इंटू कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो यहाँ पे डिक्रीज़ 20% लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,70,000 का 20% आ जाएगा हमारा 74,000। तो ये बचेगा हमारा लेस करने पर 2,96,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारा 21%। तो पॉलिसी हमारी होनी चाहिए 62,610 रुपये की, ये पॉलिसी होनी चाहिए। एक्चुअल पॉलिसी थी हमारी जो हमने ले रखी है वहाँ पे, एक्चुअल पॉलिसी वो थी हमारी 1 लाख रुपए की। अब यहाँ पे एवरेज क्लॉज लागू नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल पॉलिसी की राशि हमारी पॉलिसी टू बी टेकन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, वो यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एवरेज क्लॉज लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट, ये भी आप वर्किंग नोट डाल देंगे कि एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट चूँकि यहाँ पर बड़ी है पॉलिसी टू बी टेकन से, इसलिए यहाँ पर फार्मूला लागू नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट था हमारा यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आ रहा था हमारा 23,940 का। तो आंसर हमारा आ जाएगा ₹23,940 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि यहाँ पे सेल्स की जो सूचना है वो आपको टुकड़ों में दे रखी है अलग अलग, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे सेल्स की जो सूचना है उसको आप अलग अलग लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ से फाइनेंशियल की सेल्स भी ले लो आप। सारी सूचनाओं को लिखने के बाद अब आप जब भी आपको सॉल्व करना है, चाहे वो आपकी शॉर्ट सेल्स की निकालनी है, चाहे पॉलिसी टू बी टेकन निकालना है, या चाहे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो आप देखो किस अवधि से किस अवधि तक की सेल्स चाहिए और फिर यहाँ से आप सूचनाएँ निकालो। तो जैसे फर्स्ट तो ईजी था, आपको सिंपल मिल जाएगा इसके अंदर। फाइनेंशियल की सेल्स भी आपको दे रखी है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी पॉलिसी टेकन में। तो यहाँ का बेस्ट तरीका है कि पहले आप लिख लो कि हमें सेल्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए। आग लगने से तुरंत पीछे सेल्स चाहिए थी हमें इस अवधि की 1 मई 2019 से 31 अप्रैल 2020।
हमें सेल्स दे रखी है, पहली सूचना है जनवरी से दिसंबर तक की, उसमें से अप्रैल तक की हमने हटा दी, तो रिमेनिंग बचेगी मई से दिसंबर, इसमें अप्रैल तक की जोड़ देंगे तो ये हमारी 12 महीने की सेल्स आ जाएगी फ्रॉम 1 मई 2019 टू 30 अप्रैल 2020।